दोस्तों कहते हैं एक दोस्त दोस्त के लिए जान भी दे देता है। सच्चे दोस्ती की यही पहचान है कि एक दोस्त दोस्त के लिए जान भी दे देता है। दोस्त अगर सच्चा हो तो ऐसा होता है। लेकिन आज की इस कहानी में आप लोग दोस्ती पर यकीन करने से पहले, दोस्ती करने से पहले 10 बार सोचोगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अच्छी लगे तो वही लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर कर बताइएगा कैसी लगी। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। दोस्तों एक लड़का होता है, सुशांत नाम का लड़का होता है और उसका एक छोटा भाई होता है, उसका परिवार होता है, उसके पिता नहीं होते हैं और उसकी एक माँ होती है जो कि 45 साल की होती है और छोटा भाई होता है जो 18 साल का होता है और जो सुशांत होता है वो 22 साल का होता है। माँ उसकी 45 साल की होती है और उसकी एक दादी होती है, उसके साथ रह रही होती है। दादी की उम्र करीब 70 साल की होती है और ये घटना दिल्ली के वेलकम की है और चांदनी चौक में उनकी पूजा का सामान होता है, उसकी एक दुकान हुआ करती थी। ये दोनों भाई हुआ करते थे। बचपन से ही इसके पिता खत्म हो गए थे तो दोनों भाई बहुत ही लायक थे। दोनों ही घर संभाला करते थे, अपनी दुकान पर काम किया करते थे और दोनों बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार से रहते थे। छोटा सा इनका परिवार था। परिवार में ये 4 ही लोग थे जो कि बहुत अच्छे से रहा करते थे। तो दोनों कहते हैं अपनी दादी और माँ से कि बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, तो हमारा मन है किसी तीर्थ यात्रा पे जाने का। तो या तो हम हरिद्वार जाना चाहते हैं और या फिर कहीं और जाना चाहते हैं। तो फिर उसकी जो माँ होती है, दादी होती है, वो कहती है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें जाना चाहिए या हरिद्वार या कहीं तुम्हें जहाँ जाने का मन करे वहाँ जाओ। तो वो कहते हैं ठीक है माँ, हम 3 दिन के लिए जाते हैं, अपना ध्यान रखना। वैसे तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी आपको। और उन्होंने डॉग भी पाला हुआ था, घर में कुत्ता था जो कि बाहर जो भी बाहर का कोई भी आता जाता था तो वो भौंकता था और चिल्लाता था। तो वो तीनों बोल के चले जाते हैं। घर में उनके पास चाबी उनके पास अलग से होती है, एक वो लेकर जाते हैं और एक लगा कर, क्योंकि किसी चीज़ की कमी नहीं होती घर में, बोल कर जाते हैं और एक चाबी लेकर जाते हैं साथ में। जब वो जाते हैं तो चले जाते हैं, जब वो फ़ोन करते हैं अपनी माँ को तो उनका नंबर नहीं मिलता। जब वो 3 दिन बाद वापस आते हैं, दरवाज़ा खुलवाते हैं, एक कहने में माँ आ जाया करती थी, उस दिन माँ नहीं आई, ना ही उसकी दादी दादी आई। बहुत देर तक वो लोग खड़े रहे, जब कोई नहीं आया तो उन लोगों को थोड़ा लगा कि माँ और दादी क्यों नहीं सुन रही, एक आवाज़ में आ जाया करती थी। तो वो ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, नहीं खुलता। तो उनको याद आता है कि उनके पास भी एक चाबी है, तो वो उससे दरवाज़ा खोलते हैं। जब वो अंदर जाते हैं, अंदर जाकर देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो उनकी माँ होती है, माँ ज़मीन पर मरी हुई पड़ी होती है और उसका गला किसी ने काटा हुआ होता है। और जब वो अंदर और जाते हैं तो उसकी दादी का भी यही हाल होता है। बाहर उसकी बरामदे में उसकी माँ पड़ी होती है और अंदर उसकी दादी पड़ी होती है। ये देखकर वो दोनों ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हैं, ज़ोर-ज़ोर से रोते हैं और पुलिस भी वहाँ आ जाती है। जब पुलिस पूछताछ करती है, छानबीन करती है, देखती है, तो सबसे पहले वो बेटों से ही पूछताछ करती है और पूछती है कि आप लोग को कि जब से आप गए हो आपने माँ से और दादी से बात नहीं की? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारी फ़ोन किया था हमने लेकिन हमारी माँ और दादी से बात नहीं हुई थी। हमारा एक दोस्त है, उसी से हमने माँ और दादी का हाल-चाल लिया था। तो अपने दोस्त के बारे में बताते हैं कि हमारा दोस्त है यहीं हर्षित, यहीं पड़ोस में ही रहता है, 10 साल पुरानी हमारी दोस्ती है और बहुत अच्छा था, हमारे फैमिली की तरह था। उसी से हमने बोला था कि माँ और दादी दोनों ही, मेरी माँ भी अब उनकी एज हो चुकी है और मेरी दादी भी उम्र के हिसाब से बुढ़िया हो चुकी है। तो इसीलिए हम लोग उसको बोल कर गए थे कि मेरी माँ और दादी का ध्यान रखियो। तो उसी से हमने हाल-चाल लिया था माँ का, उसने कहा था सब ठीक है। तो जब वो अपने दोस्त के बारे में पुलिस को बताते हैं तो पुलिस की शक की सुई सीधा उसके दोस्त के पर जाती है, हर्षित के ऊपर। तो वो उसको बुलवाते हैं। जब उसको बुलवाते हैं तो उससे पूछताछ करते हैं और सीसीटीवी कैमरा जो बाहर का था वो उसे, और जो अंदर का था वो था। जब उससे पूछते हैं तो वो मना करता है। जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें पता लग चुका है कि किसने मारा है इन दोनों को, और उससे पूछते हैं हमने पता लगा लिया है कि तुमने ही मारा है। बहुत सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो बता देता है। तो वो कहता है कि मेरे पास पैसों की बहुत दिक्कत थी और मैं गरीब घर का हूँ और मैंने 10 लाख रुपए भी ले रखे थे इससे, सुशांत से, जो कि मैं इसे वापस नहीं कर पाया था। मुझे इसके पैसों की भी टेंशन थी। हालाँकि इसने जिद नहीं करी थी मुझसे माँगने की,
लेकिन फिर भी मेरे ऊपर टेंशन थी कि मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे और लोगों के भी पैसे देने थे। तो जब ये लोग चले गए थे, इन लोगों के पास पैसों की कोई कमी थी नहीं। जब इन्होंने मुझे बताया दोनों भाइयों ने कि हम लोग 3 दिन के लिए जा रहे हैं और माँ और दादी का ध्यान रखना, तभी मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि मैं ऐसा करूँ, और मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं जान-पहचान का था, घर में आसानी से आ सकता था। तो मैं बिना किसी झिझक के आ गया और दरवाज़ा भी खोल दिया इन लोगों ने मेरे आवाज़ सुनकर, और मैंने सारे पैसे ले लिए, जितने भी जेवर वगैरह थे सब ले लिए और पैसे भी ले लिए और इन दोनों को जान से मार दिया क्योंकि ये किसी को बता ना दें। ऐसा सुनकर वो दोनों दोस्त, जो दोनों भाई होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं और पुलिस भी कहती है कि एक दोस्त होके इतना बुरा काम किया, पैसे माँग भी सकता था, कुछ और भी कर सकता था। वो दोस्त था, इतना पुराना दोस्त था तो उसकी मदद करता, लेकिन नहीं, लेकिन उसने ऐसा ही करा। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको सज़ा होती है। लेकिन उन दोनों की, वो दोनों भाई अलग अकेले रह जाते हैं। कितनी पुरानी दोस्ती थी इनकी। तो एक दोस्त दोस्त के साथ ऐसा कर सकता है, जबकि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 10 साल पुरानी दोस्ती थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए। आजकल दोस्त दोस्त के साथ बहुत बुरा करते हैं। आजकल पैसों की बात पे तो रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, तो दोस्त तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों आप बताइएगा, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।